हेलो दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित फिर से हाजिर हूँ एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज़ाना एक नई डरावनी कहानी लेकर आता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राजकोट में एक एटीएम सर्विस में काम करने वाले जितेंद्र परमार एक मध्यम वर्ग के प्रामाणिक इंसान हैं। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं और उनका एक बेटा भी है। वैसे तो जितेंद्र पाठ पूजा में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका भी लेते हैं। जितेंद्र की नौकरी का समय तो दिन में 8 घंटे का ही होता है, पर एटीएम मशीन में फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने के लिए जाना पड़ता है। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक लेकर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बसे एक रिहायशी इलाके के पास में एटीएम फॉल्ट ठीक करने के लिए जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग जाते हैं, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर जितेंद्र ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। जितेंद्र ने सोचा कि शायद उसे पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर आए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक उसकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड का कटा हुआ सिर अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूर कर देख रही थी। यह सब देखकर जितेंद्र का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नज़र हटा ली और सोचा कि ये उनका वहम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। यह फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र फिर से अपना काम करने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर दी। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहाँ खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके सामने आराम से खड़ा था। जितेंद्र जी ने सोचा कि पहले जो देखा था वह सब उसका भ्रम होगा। वह काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर गए। जाने से पहले उसने एक बार फिर से एटीएम बूथ पर नज़र डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड का कटा हुआ सिर अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र जी बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहां से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह आभास हो रहा था कि उनके बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे कि ना जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के नीचे पास जाकर रुकी। जितेंद्र जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था और वह अजीब गड़गड़ाहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र जी ये सब देखकर वहीं जम गए। ना उनकी चीख निकल रही थी और ना ही उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर जितेंद्र जी के पसीने छूट गए। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद जितेंद्र जी को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वह एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक जितेंद्र
बेसुध रहे और काफ़ी पूजा पाठ के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वह राजकोट छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए। और अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा यूज़र नेम है रोहित यूट्यूबर 25। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।